अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। तो एक्सरसाइज 3.3 जो है हमारी बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज के नाम पर कलंक है, मतलब पता नहीं, शायद हो सकता है कि जिसने भी ये न्यू वाली बुक प्रिंट करवाई हो, जो कमेटी बैठी, वो सब के सब नशे में बैठे हो, दारू पी के, होश ही नहीं है कि क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं। क्लास 6 में जो क्वेश्चन देना था वो गलती से 9th में दे दिया, 6 को घुमाकर इन्होंने क्या बना दिया, 9th बना दिया। क्वेश्चन 6वीं क्लास के क्वेश्चन है बाकी में, तो मतलब ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन तुम पढ़ चुके हो। एलसीएम निकालकर एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा है कि नहीं सीखा, पूरी एक्सरसाइज में यही है, किसी क्वेश्चन में एडिशन, किसी क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन, किसी में डिवीजन, ये सारी चीजें। जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया हमसे, प्रूव दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इक्वल। प्रूव करना है कि ये जो नंबर्स हमें दिए गए हैं, ये नंबर्स कैसे हैं, इक्वल। तो बहुत सिंपल है, जैसे पहला वाला पार्ट बेटा मैंने इसमें लिया, एक 2/3 लिखा है एंड दूसरा क्या लिखा है इसमें 4/6। क्या 2/3 कट रहा है एक ही टेबल से, क्या 4 और 6 एक ही टेबल से कट रहा है, कौन सी टेबल से कट रहा है, 2 से कट रहा है। तो इसको मैंने क्या लिखा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो हो गए दोनों इक्वल। यहाँ पे चेक करो 2/3 और 2/3 दोनों वैल्यू सेम आ गई कि नहीं आ गई, सेम आ गई ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा हियर 2/3 इज इक्वल टू 2/3, दोनों सेम आ गए। फिर लिखना है देयरफॉर 2/3 इज इक्वल टू 4/6। समझ में आ गया। यहाँ प्रूव्ड लिख देना, प्रूव्ड। क्या लिखोगे, हर बार बस काट के दोनों वैल्यू सेम दिखा देना, और सेम ही आ रही है सारी की सारी। आप यहाँ पे चेक कर लो, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, तो सेम इसी तरह से लिख देना इसका आंसर भी। यहाँ पर देख लो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो देखो बेटा -3/5, और ये भी देखो माइनस का साइन और 3/5, तो ये दोनों भी सेम हो गए कि नहीं हो गए। ऐसे ये भी छाप देना यहाँ पर। और डी वाले में देखो 9/3 एंड 3, ये 3 लिखा हुआ है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 3 9, सॉरी। तो ये कट कर यहाँ पे कितना आ गया, और वहां पर भी कितना लिखा हुआ है, दोनों वैल्यू फिर से सेम आ गई। चारों क्वेश्चन सेम है इसके, एक मैंने पूरा करा दिया है, बाकी के 3 पार्ट तो मैं इसी तरीके से लिखने हैं उसके, लिख लोगे ना आराम से। आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम। ओ हो, कितना बड़ा क्वेश्चन है, फाइंड द सम, क्लास 9th में क्लास 6th का क्वेश्चन, फाइंड द सम। तो इसका मैं देखो, इसमें बताओ तुम्हें सबसे डिफिकल्ट कौन सा लग रहा है। बच्चे बोल रहे हैं सर एक भी नहीं लग रहा, फिर भी थर्ड वाला करा देता हूँ मैं इसका, है ना। -4/7 प्लस 3/14। मन तो नहीं कर रहा कराने के लिए, फिर भी कराना पड़ रहा है। 7 और 14 का एलसीएम कितना आएगा बेटा, 14। 14 के टेबल में 14 कितने बार में आता है, 1 का 3 से किया तो 3, प्लस 7 की टेबल में 14 कितने बार में आता है, 2 का 4 से किया तो 8, माइनस प्लस बेटा कितना होता है, और हमने एक चीज और पढ़ी है, डेब्ट और फॉर्च्यून कितना होता है, डेब्ट, है ना। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया, -5/14। दिस इज द आंसर। बोलो भैया, एनी टाइप ऑफ समस्या, कन्फर्म, को डाउट नहीं है इसमें, समझ में आ रहा है अच्छे से। बाकी के 2 पार्ट खुद रगड़ दोगे तुम, अब कर दोगे ना। चलो आगे वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिफरेंस। इससे पहले वाला क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था, ये और भी डिफिकल्ट है। इसमें डिफरेंस निकालना है, माइनस करना है ना। तो इसका भी थर्ड वाला पार्ट करा दूं। तो थर्ड वाले पार्ट में क्या लिखा है, -7/9, और बेटा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, +2/3। तो ये ब्रैकेट अब हट गया। 9 और 3 का बेटा एलसीएम कितना होगा, 3 की टेबल में 9 कितने बार में आएगा, एलसीएम निकालना तो आता है, 9th क्लास में आ गए हो, तो ये करके तो नहीं दिखाना 9 और 3 का एलसीएम 9 कैसे आया, दिखाना है, दिखा देता हूँ। लो 3 और 9, 3 1 जा 3 3 जा, मजा आ रहा है ना, 3 1 जा, अबे कहते 1 लिखा है, 1 को 1 लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर 3 1 जा 3, एलसीएम क्या आएगा, इनको मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, तो हमने यहाँ पर 9 लिखा। अब देखो 3 की टेबल में 9 कितने बार में आता है, 3 का 2 से करना है मल्टीप्लाई, डायरेक्ट लिख दो, यहाँ पर 6 आ जाएगा। 9 की टेबल में 9 कितने बार में आता है, 1 का ऊपर -7 से मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस -1/9 इज द आंसर। बोलो भैया, एनी टाइप ऑफ समस्या। फिर से आगे बढ़ जाए, बाकी के 2 पार्ट कर लोगे। चलो, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो भैया देखो पहला वाला पार्ट,
क्या लिखा है 2/3 इंटू 3/10। अब देखना ध्यान से, 3 ने 3 को डिशुम किया क्योंकि 3 1 जा 3 1 जा होता है, 2 1 जा और 2 5 जा 10। क्या बचा गरीब बच्चों, सब लोग यहाँ देखो, 1 1 जा, ये तो आता ही होगा, 1 5 जा। चलो ये पहले वाले का आंसर है। थर्ड वाला पार्ट और कर ले, इसका सेकंड वाला तुम लोग कर लेना। -4/7 इंटू 5/14। क्या कहीं कुछ कट रहा है? कट रहा है। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। बचा क्या बेटा? देखो क्या जी, क्या कट रहा है? -2 का 5 से मल्टीप्लाई किया -10, 7 7 जा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। फाइंड द क्वोशिएंट, डिवाइड करना है। बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं ये। पहला वाला क्वेश्चन क्या लिखा है? 2/3 डिवाइड बाय 3/10। छोटी क्लास में सीखा होगा बेटा, चौथी और पांचवी में, कि पीछे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर दो और डिवाइड के साइन को क्या बना दो? मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है ना? कुछ कट रहा है तो बताओ जरा। कुछ नहीं कट रहा ना? 2 10 जा 20, 3 3 जा 9। ये आंसर है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? छाप लो इसको। क्वेश्चन नंबर 6, शो डेट। देखो शो डेट वाले क्वेश्चन तुम लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे। प्रूव डेट वाले क्वेश्चन, जिसमें हमें एलएचएस को किसके इक्वल दिखाना होता है? आरएचएस के इक्वल दिखाना होता है। ठीक है, तो हमारे पास इसमें एलएचएस में आप देखोगे तो ये नंबर लिखे हुए हैं एलएचएस में, और आरएचएस में ये लिखा हुआ है। तो मुझे बेटा इस चीज की वैल्यू को इसके इक्वल में दिखाना है। और वैसे इसमें मैं तुम्हें एक बात बता दूं, शायद तुम लोगों ने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पढ़ लेना, लेकिन इसको समझ लो अच्छे से। इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सुना है कभी? अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या होता है? बांटना। तो यहाँ पर बढ़ जाता है नंबर। कैसे बढ़ जाता है? ये जो 8/3 है वो इसके साथ भी चले गया, और यही 8/3 एक बार इसके साथ भी चले गए, तो 8/3 दो बार चले जाता है। इसलिए यहाँ चेक करो, एक बार यहाँ पर भी 8/3 लिखा हुआ है और एक बार 8/3 यहाँ पर भी लिखा हुआ है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हाँ, तो इसमें इन्होंने नाम वगैरह नहीं दिया, मैंने तो बता दिया, क्या पता आगे चल के तुम्हारा काम आ जाए कभी। तो हम पहले यहाँ बेटा LHS लेते हैं। LHS हमारे पास क्या है? 1/2 प्लस 3/4 इंटू 8/3। 2 और 4 का LCM, 4 की टेबल में 4 कितने बार में आता है? 1, 1 का ऊपर 3 से किया 3। 2 की टेबल में 4 कितने बार में आता है? 2। 2 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और इंटू 8/3। 2 प्लस 3 कितना होगा? 5/4 इंटू 8/3। अब यहाँ पर बेटा देखो कुछ कट रहा हो तो काट दो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10, ये 10 हो जाएगा, और 1 3 जा 3। तो बेटा मेरे पास LHS की जो वैल्यू आ रही है वो 10/3 आ रही है। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया। कौन सी इक्वेशन नाम दिया? ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गया इसका। अब RHS देखो, RHS में हमारे पास क्या लिखा है? इसमें RHS चेक करो, 1/2 इंटू 8/3 प्लस 3/4 इंटू 8/3। अब देखो बेटा आगे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, तो अगर कुछ कट रहा हो, देखो यहाँ ग्रुप बन गए, ये वाला नंबर आप ध्यान से चेक करो, तो ये मल्टीप्लाई इन दो नंबरों के बीच में हो रहा है, मल्टीप्लाई इन दो नंबरों के बीच में हो रहा है। तो जो कट रहा है उसको काट दो। जैसे आप यहाँ देखोगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यहाँ 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो बचा क्या? आप जरा कुल मिला के देखो, यहाँ बेटा बच रहा है 1 4 जा 4, 1 3 जा प्लस 1 2 जा और 1 1 जा 3, और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा। 1 की टेबल में 3 कितने बार में आता है? 3। 3 का 2 से किया तो 6। 3 की टेबल में 3 कितने बार में आता है? 1। 1 का 4 से किया तो 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 10/3। RHS की वैल्यू कितनी आ गई? 10/3। चेक करो इसको, सेकंड इक्वेशन नाम दे दो बेटा। LHS की वैल्यू, RHS की वैल्यू भी, तो आप यहाँ लिखोगे बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन दोनों को जब आप नोटिस करोगे, देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि LHS इज इक्वल टू क्या आ गया? RHS। और ये हमारा यहाँ पर प्रूव्ड हो गया। लिखा ना शो डेट, तो आप यहाँ पे प्रूव्ड या फिर शोड लिख सकते हो। बोलो एनी टाइप ऑफ समस्या समझ में आ गया? क्वेश्चन ये वाला
क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग, देखो आ गया, मैंने बोला था ना आपसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में तुम्हें इस क्वेश्चन से पहले ही समझा दिया। डिस्ट्रीब्यूट मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देना। जैसे मान लो हमारे पास लिखा हुआ है a इंटू बी प्लस सी, तो ये जो b प्लस सी ब्रैकेट के अंदर जो नंबर था वो एक के साथ बढ़ गया। a एक बार b को मल्टीप्लाई करेगा प्लस का साइन, ऐसे ही a एक बार c को ही मल्टीप्लाई करेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, यही है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी भी लिख देना यहाँ पर, ठीक है। अब मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। तो देयरफॉर 7/9 एक बार मेरा बेटा 6/7 से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 7/9 एक बार इससे मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का साइन 7/9 3/4 से भी मल्टीप्लाई होगा। देखो अगर कुछ कट रहा है तो उड़ा दो बिना सोचे समझे। ऐसे 7 ने 7 को डिशुम डिशुम किया। और कुछ कट रहा है बेटा, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 3 जा, तो बचा क्या, 1 2 जा 2, 3 1 जा 3, माइनस 7 1 जा 7 और 3 4 जा 12। 3 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। 3 और 12 का एलसीएम 12। 12 के टेबल में 12 कितने बार में आता है? 1 बार में आता है। 1 का 7 से मल्टीप्लाई किया। 3 के टेबल में 12 कितने बार में आता है? 3 के टेबल में 12 4 बार में आता है। 4, 3 4 जा 12 होता है। 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कुछ भी बोल रही बेटा तुम, ऐसा मत करो। 8 माइनस 7 क्या होगा? 1, 1/12। ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया ना ये वाला क्वेश्चन भी। अब आगे फाइंड द रैशनल नंबर x। हमें बेटा एक रैशनल नंबर x निकालना है, मतलब x की वैल्यू जो हो लगभग लगभग फ्रैक्शन में आने वाली है। अगर हमारे पास ये वाली चीज इस वाली चीज के इक्वल है तो हम अब ये जो इक्वल में चीजें लिखी ना उसको जरा सॉल्व करते हैं। 5/6 ब्रैकेट में x प्लस 3/5, फिर 5/6 x प्लस 1/2। आगे देखना 5/6 का x से मल्टीप्लाई करो तो 5/6x हो जाएगा। 5/6 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो अब आपके पास ये कितना हो जाएगा? 5 3 जा 15 और 6 5 जा 30। तो हमारे पास 5/6x प्लस 1/2 क्या है? 15 और 30 कट रहा है एक दूसरे से। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। तो आपके पास यहाँ 5/6x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5/6x प्लस 1/2। यहाँ तो LHS इज इक्वल टू RHS आ चुका है। तो फिर इसमें अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो ये क्वेश्चन बाकी जो हमने छोटी क्लासेस में क्वेश्चन पढ़ा है, आपने ऐसे क्वेश्चन पढ़े होंगे कि 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू फाइंड करो। तो इन क्वेश्चन में x की वैल्यू निकल जाती थी। क्यों निकल जाती थी? क्योंकि इसमें हमारे पास x की वैल्यू कटती नहीं है। यहाँ पर जैसे मान लो 2x लिखा है, अगर मैं यहाँ 3 + 2x लिख लूँ तो ये वाला 2x यहाँ पर आ जाएगा। तो 2x माइनस का बनेगा, तो 2x से 2x कट गया, तो 5 और 3 बचा अकेले, तो x की वैल्यू तो निकलेगी नहीं। तो ये वाला जो क्वेश्चन तुम्हारे पास इस क्लास 9th में आया है ना, ये पिछले क्वेश्चंस की तरह एक आम क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड करना है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करना। तो यहाँ पर अब तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्या ये वाली चीज तुम्हें इसके इक्वल दिख रही है? तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसका आंसर क्या लिखोगे आप? यूनिवर्सल ट्रूथ, कि दोनों की दोनों चीजें सेम है, दोनों चीजें सेम है, तो दोनों चीजें सेम हो गई। अब यहाँ पर आप देखो 1/2 के इक्वल तुम्हें दिख रहा है, 5/6x भी 5/6x के इक्वल दिख रहा है। तो x की वैल्यू फिर क्या हो सकती है? x की वैल्यू, क्योंकि दोनों चीजें इक्वल में है तो इसके लिए तुम्हें इक्वल वाली चीज समझनी पड़ेगी। जैसे आपके पास मान लो 7 इज इक्वल टू 7 है, अगर दो चीजें मेरे पास इक्वल में है, दो चीजें इक्वल में, तो अगर मैं इसमें मान लो 3 और 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, 7 3 जा कितना होगा? 7 3 जा कितना होगा? तो अगर दो इक्वल चीजों में मैंने सेम चीज का मल्टीप्लाई किया तो आंसर तो अभी भी इक्वल था। अब दो इक्वल चीजों में अगर मान लो मैंने +5 किया, कितना आ गया? 26, और यहाँ कितना आ गया? आंसर तो अभी भी इक्वल है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिल रही है कि अगर दो चीजें इक्वल हैं पूरी तरह से
तो उनमें हम लेफ्ट साइड में और राइट हैंड साइड में कोई भी दो सेम चीज़ों का मल्टीप्लाई, प्लस, डिवाइड, जो भी कुछ करना चाहो कर सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए कि सेम होना चाहिए। तो ये ऐसे ही यहाँ पर जैसे 1/2 इसके इक्वल है, यहाँ मैं लिखूंगा ऑन कंपेयरिंग, कंपेयरिंग करोगे तो आपको 1/2 तो 1/2 के इक्वल मिल गया। वैसे ही बेटा आपको यहाँ पर चेक करना ध्यान से, वैसे ही आपको यहाँ पर 5/6x के इक्वल मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप x की वैल्यू कुछ भी ले लो, मान लो आपने x की वैल्यू 1 ले ली, तो 5/6 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 5/6 का यहाँ पर ही 1 से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों वैल्यू अभी भी इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है। मान लो आपने x की वैल्यू 2 ले ली, ध्यान से सुनना सब लोग, x की वैल्यू क्या ले ली 2, तो आप 5 का मल्टीप्लाई किससे करोगे 2 से, तो कितना होगा 10/6, यहाँ पर भी 10/6 होगा कि नहीं होगा। मान लो आपने x की वैल्यू इस बार 2 नहीं ली, आपने मान लो x की वैल्यू 1/2 ले ली, क्या ले ली, तो अब 1/2 का आप यहाँ रखो, 5/6 मल्टीप्लाई 1/2, 5/6 मल्टीप्लाई 1/2, तो 5 1 जा 5, 6 2 जा 12, 5 1 जा 5, 6 2 जा 12, चाहिए तो अभी भी इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इसका मतलब आप x की वैल्यू यहाँ पर क्या ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, क्या ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा था, फाइंड द रैशनल नंबर x, तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे, therefore we can take any rational number, we can take any rational number in place of x, तो x की जगह पर हम कौन सा नंबर ले सकते हैं, कोई भी रैशनल नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे ये रैशनल नंबर मेंशन जरूर करना, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे रैशनल नंबर पूछा गया। समझ में आ गया अच्छे से। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.3 भी खत्म होती है, ठीक है।